हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़े थे इसके पिछले लेक्चर चौथे लेक्चर में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, उसका उदाहरण देखे थे। आज हम उसकी प्रश्नावली देखेंगे। तो वो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इस तरह से है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसमें बेसिक हम क्या पढ़े थे, डिवाइड हम देखे थे। और इसका बोलेगा कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करने के लिए, तो वो कैसे जांच करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपका बोल दिया यक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इस तरह से है। और डिवाइड हम करते हैं यक्स से। यहां पर हम यक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि यक्स से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ यक्स स्क्वायर होगा आपका। इस तरह से x+1 कर लेते हैं। यक्स यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर और यक्स वन जा यक्स, इस तरह से कटेगा। यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा और इसको लिख देंगे आपका x+1। ये आपका ये जाएगा 1 टाइम्स x+1, a आपका कट जाएगा। तो इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, उसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, भागफल, और ये नीचे जो आता है वो शेषफल होता है। तो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए क्या लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही लिखते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो यह है भाज्य, तो क्या होता है x² प्लस 2x+1 इक्वल टू भाजक जो है x+1 और भागफल क्या है गुणा x+1 और शेषफल आपका है 0। इस तरह से यानी कि ये जो है इसको सॉल्व करने पर इसके बराबर आ जाता है। तो यानी कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि सही है। तो इसको करके देख लेते हैं। जैसे क्या क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यक्स का फिर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यक्स आएगा, और 1 का यक्स में करेंगे तो यहाँ भी यक्स आएगा, और 1 1 1 जा 1 होगा। इस यक्स और यक्स 2x हो जाएगा आपका, और ये +1 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखे, इधर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि सही है। तो आगे बढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली की तरफ। तो आगे बढ़ लेते हैं प्रश्नावली 2.3 की तरफ। हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 क्या बोला है इसमें। पहला क्वेश्चन कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल से तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देख लेते हैं इसके पहले में कि पी एक्स क्या दिया है। पी एक्स लिखा है x³ -
3x² और प्लस 5x-3 और gx क्या दिया है आपका? gx दिया है x² इस तरह से दिया है, यानी कि इससे इसमें डिवाइड देना, यही बोला है। तो कर लेते हैं, लिखेंगे x³ - 3x² प्लस 5x-3 डिवाइड देना है आपका x² - 2। तो कर लेते हैं डिवाइड। ये x³ है, यहाँ x² है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से, तब ये जाकर x³ आएगा और ये आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा। टू एक्स होगा। अब क्या करते हैं? घटाते हैं इसको। ये माइनस है, ये भी माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर आपका ये माइनस का लिखेंगे 3x², ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। देखिए ये सेम है और यहाँ भी सेम है, यह इसके साथ चला जाएगा तो लिखेंगे प्लस 7x, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 3, माइनस का 3 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये माइनस है, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। यहाँ पे फिर कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, क्योंकि घटाना में हमेशा नीचे का चिन्ह चेंज होता है। तो कर लेते हैं, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, ये 7x है तो यहाँ पर आपका 7x बच जाएगा और यहाँ -6 है और यहाँ -3 है तो यहाँ पर आपका -9 आ जाएगा। अब क्या है कि ये नहीं जाएगा, ये अब नहीं जाएगा। यहाँ पर आपका शेषफल जो है, शेषफल बोल रहे हैं, ये जो है x² है, यहाँ पर 7x से एक कटेगा नहीं, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे क्या कि यहाँ पर भागफल क्या आया है? भागफल बराबर x-3 और शेषफल जो है, शेषफल वो आपका क्या आया है? 7x-9। अगर आप विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की यहाँ जांच करेंगे तो क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होता है आपका कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो क्या करेंगे? भाजक जो है x² क्या है? x² प्लस 2 और भागफल क्या है? x² - 2 और यहाँ पर है x-3, यही है। और इधर क्या है? प्लस में 7x-9 है। तो करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x³ आएगा और x² का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3x² आएगा और यहाँ पर आपका 2 है, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आपका क्या आएगा? -2x, आपका माइनस का 2x आएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 3 जा 6 आ जाता है, माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये आपका प्लस है 7x, ये माइनस है, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बचेगा आपका किसका? माइनस का 3 बच जाएगा। ये 7x है, 7x आपका प्लस में है, यहाँ पर -2x है तो बचेगा आपका प्लस का 5x और यहाँ पर आपका माइनस है 3x²। फिर से लिख लेते हैं, ये शुरू से यहाँ लिखते हैं, इसी जगह लिखते हैं x³ - 3x²। यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस का बचेगा
5x और ये माइनस का बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। इस तरह से आपका इसका सत्यता की जांच कर लिए, यानी कि ये जो है इन सभी का गुणा जोड़ने पर यही आया है, यानी कि सवाल क्या है, सही है। तो आगे बढ़ेंगे, इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। इस पहले का दूसरे सवाल की तरफ बोला है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये देखिए सही क्रम में नहीं, इसको पहले सही क्रम में कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर पहले माइनस एक्स फिर प्लस 1 आएगा, इसी से डिवाइड देना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड दे देते हैं यहाँ पर एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस तरह से ये होगा। यहां पर देखिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहां पर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो क्या कर लेंगे एक्स के पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो एक्स के पावर 4 आएगा। तो क्या करेंगे कि करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्स में, तो एक्स क्यूब आएगा। ये आपका क्या है, यहां पर आपका है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहां पर आपका माइनस आएगा एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर, अब ये यहां पर 1 है तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। करते हैं घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, इस तरह से काटो इसको। यहाँ पर क्यूब है, ये इधर से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर माइनस से भी माइनस है, इधर लिखते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस यह स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। और आप यहां से उतार लेते हैं 4x को, लिखेंगे 4x। तो फिर इसके बाद एक्स क्यूब यहां पर है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स प्लस है, यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ एक्स है, यहाँ पर आपका 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का एक्स। तो यहां काटते हैं, ये प्लस होगा, नहीं ये माइनस होगा, क्योंकि प्लस है, ये माइनस है प्लस होगा, यहां माइनस हो जाएगा। क्या करेंगे अब, यह इससे कटेगा, ये प्लस में है माइनस में, तो यहां बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस है, ये क्या है आपका प्लस है, तो बचेगा प्लस का 3x। ऊपर से हम क्या उतार लेते हैं 5 उतार लेते हैं। ठीक, अगर 5 उतार लेते हैं तो अब कितने बार जाएगा, इसको ले जाते हैं हम 3 टाइम्स ले जाएंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इन सभी में करते हैं तो 3 माइनस है, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस हो जाएगा प्लस 3x, ए माइनस है ए प्लस है, हो जाएगा -3, यहां पर घटेगा तो प्लस माइनस प्लस, एक कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, यहां पर आपका बचेगा 8, क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, साफ साफ लिख लेते हैं 8 बच जाएगा। ये आपका 3 है, ए प्लस का हो गया, ए प्लस का 5 और 3 8 हो गया। तो लिख देंगे यहां पर कि भागफल क्या है, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष फल क्या है आपका 8 है। यही बस बोला है लिखने के लिए, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच नहीं किया है, हम पहले में कर लिए हैं। आपको करना, अगर
करना है तो कर लीजिएगा, जिस तरह से हम किए उसी तरह से यहाँ भी होगा। इसमें बस इतना ही पूछा है तो इतना ही करेंगे। उसमें इस तरह हम इसलिए किए क्योंकि आप सवाल सही है या गलत उसको देख लें। अब चलते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसको उतार सकते हैं और शेष इसको इरेज कर दिए। आप लिख सकते हैं भागफल और शेषफल इतना इतना है। लिखेंगे इसका तीसरा सवाल। बोला है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स दिया है 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका यहां पर दिया है। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि जिस तरह से अभी पीछे डिवाइड किए हैं उसी तरह से इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसको पहले एक्स को लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अब इससे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स की पावर 4 है। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस से लिखेंगे हम माइनस एक्स के पावर 2। एक्स के पावर 2 है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका एक्स के पावर 4। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपका माइनस है, माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से हम घटाते हैं, क्या जाएगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, एक कट जाएगा क्योंकि नीचे का चिन्ह चेंज होता है। अब लिखते हैं आगे, ये आपका एक किसी से साथ मैच नहीं है, जोड़े न घटेगा तो लिख दिया 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x हो जाएगा। यहाँ पर क्या था माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखते हैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करते हैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4। क्या करेंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर 5 माइनस 5x, यहां से आपका प्लस, ये प्लस हो जाएगा 10। तो इस तरह से आपका शेषफल आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, भागफल कितना है, भाग फल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और शेषफल कितना है, शेषफल है माइनस 5x प्लस 10। ये आपका शेषफल आ गया। इसी तरह से ये तीसरा सवाल होगा। पहला सवाल कंप्लीट हुआ, पहले का तीनों। अब करेंगे दूसरा। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के दूसरे सवाल की तरफ। बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के का एक गुणनखंड है। तो हम पहले भाग देंगे तभी पता चलेगा। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। कर लेते हैं इसको, 2t की पावर 4 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, यहां पर आ जाएगा t की पावर 2 माइनस 3, यहां पर स्क्वायर है 2t स्क्वायर, यहाँ पर नहीं t स्क्वायर, यहाँ पर 2t के पावर 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 2t के पावर 2 से, 2t के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपका 2t के पावर 4 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो माइनस का 6t के पावर 2, यहां पर क्यूब है, ये माइनस है प्लस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि नीचे का चिन्ह चेंज होता है घटाना में, घटा ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 6t स्क्वायर है, यहाँ पर 2t स्क्वायर है,
यह क्यूब है तो ये सीधा उतरेगा, क्यूब तो वो तो घटेगा नहीं, न जुड़ेगा किसी से। 3t क्यूब और 6t और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 4t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, t² -3 है, यहाँ पर 3t³ लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर प्लस का 3t से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t³ और ये प्लस है ये माइनस है तो हो जाएगा आपका 9t हो जाएगा। और यहाँ से प्लस होगा ये माइनस होगा, घटाना करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि यह उसके सामने जाएगा, उसके नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर 4t है तो यहाँ से लिख देंगे 4t²। ठीक, ये आपका 4t² है और यहाँ से आपका लिखेंगे 12। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं लिखेंगे +4, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4t² माइनस हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जा 12, आपका ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे, इसका शेषफल 0 आया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो 0 आया है, शेषफल 0 आया है, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 4t है तो यहाँ 2t है, भाई यहाँ जो है 2t ना इसके साथ हो गया 6t² के साथ, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होने का, 4t बचा क्योंकि इसको और इसको घटा है, क्योंकि माइनस है प्लस है तो घट के 4t आया, और ये 2t खत्म कहानी इसका। और यहाँ से 3t² और यहाँ पर 90 और यहाँ से 3t से मल्टीप्लाई किए हैं इसमें तो यहाँ पर आपका क्या है 9t, यहाँ पर चिन्ह चेंज हुआ, ये प्लस हुआ ये माइनस है कट गया, इसके साथ घट जाएगा। यहाँ पर 4t², यहाँ पर वहां से 12 उतार लिए, अब मल्टीप्लाई कर लिए हम, मल्टीप्लाई कर लिए 4 से मल्टीप्लाई किए, आपका आंसर 0 आया, यानी कि शेषफल 0 आया, आंसर तो इसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसका दूसरे का पहला हुआ, अब इसका दूसरा भी कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं दूसरे का दूसरे सवाल की तरफ। बोला है कि x² + 3x + 1 पहला पद है, दूसरा पद दिया है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2 + 2x और +2x इस तरह से दिया है दूसरा पद। तो पहले पद से हमको भाग देना है तो लिखेंगे 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 इस तरह से है, x⁴ + 3x + 1 इस तरह से इसको करेंगे, कर लेते हैं। यहाँ पर आपका x⁴ है, यहाँ पर 3x⁴ है तो करेंगे 3x⁴, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x⁴, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x, यहाँ पर हो जाएगा 9x⁴, वो भी प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x⁴, करते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा, 9x³ है और ये 5x³ घटेगा, आपका बचेगा -4x³, यहाँ से 3x², यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा 10x², ये दोनों स्क्वायर में है, ये आपका ऊपर से हो जाएगा 2x, ये कितने बार जाएगा 4x³ है, माइनस में ले जाते हैं 4x टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस का इन सभी में करेंगे, माइनस हो जाएगा 4x³, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो -12x² और माइनस का मल्टीप्लाई करते तो -4x, क्या करेंगे प्लस 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 एक दूसरे से कटेगा, यहाँ पर 12x² है, यहाँ पर 10x² है, ये प्लस में माइनस में बचेगा आपका 2x², ये भी आपका बच जाएगा प्लस का 6x, ऊपर से आप उतरेगा 2,
इस तरह से। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, सिर्फ 2 नहीं है तो करेंगे क्या, सिर्फ प्लस 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 2x², और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x, ये आ जाएगा 2। क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये सब कट जाएगा एक दूसरे से, यानी 0 आ जाएगा। यहाँ पर शेषफल इसका 0 आया, तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणन का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल क्या है, शेषफल 0 है। हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके दिखा दिए। अब चलेंगे इसके तीसरे सवाल की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन का तीसरा देख लेते हैं क्या है, ये तीसरा ही है, हाँ इसका तीसरा है। वो पहला पद दिया है और दूसरा पद दिया है, यानी कि हम यहाँ पर पहले पद से इसको डिवाइड देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से है आपका। डिवाइड देते हैं यहाँ पर, अगर x² x³ माइनस 3x प्लस 1, इसको अगर डिवाइड देते हैं यहाँ पर तो क्या आता है, x है तो यहाँ पर x के पावर 2 से डिवाइड दे लेते हैं, इसको करते हैं तो x के पावर 3 आएगा, a प्लस a माइनस आ जाएगा 3x³ क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ x है, प्लस क्या आ जाएगा x², देखिए a माइनस है, a माइन प्लस हो जाएगा, a माइनस a इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, ये स्क्वायर था यहाँ पर क्यूब था तो 5 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है और ये भी आपका क्यूब है, ये यहाँ पर माइनस का x³ बचेगा, और यहाँ से आपका a इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3x बचेगा प्लस का 1। यहाँ पर देखिए माइनस x³ है तो यहाँ पर करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में इसमें करेंगे तो प्लस आएगा 3x, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये इससे कैंसिल है इससे कैंसिल है, 2 आंसर है। इसका शेषफल आएगा, इसका शेषफल जब 2 आया, शेषफल जब 0 नहीं आया है 2 आया है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है। जिसका शेषफल 0 आता है उसी का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब इसके आगे हम चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे सवाल की तरफ बोला है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्यांक क्या दिए हैं, हल करते हैं तो शून्य एक दिया है 5/3 और दूसरा दिया है -5/3। यह किस तरह से, अगर प्लस में आया है तो कैसे आया होगा, ये जब इसलिए यह किस तरह से हो रहा होगा, x -√5/3, ये माइनस में रहा होगा, तब फिर बराबर किए होंगे तभी तो ये आया होगा प्लस में, और ये कैसे आया होगा आपका, x +√5/3, इसको यहां लिखते हैं 21, इसलिए यह कैसे रहा होगा, x -√5/3 और दूसरा है x +√5/3, इस रूप में रहा होगा, तब जाकर ये आपका माइनस में आया है प्लस में आया है। तब देखिए ये हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यह इसी जगह लिख सकते हैं x -5/3, ये स्क्वायर में, देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3x² -5/3, अगर बराबर में इसके 0 लिखते हैं तो 0 उधर चला जाएगा,
3x⁴ माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से है, यह इस तरह से रहा होगा, तब जाकर ये आपका इस तरह से आया है। क्या करेंगे, इसी से ये जो है आया है, इसी से डिवाइड करते हैं। तो करेंगे डिवाइड यहाँ पर 3x⁴ माइनस 5 3x⁴ 6x³ माइनस 2x माइनस 10 2x² माइनस 10 और माइनस 5 कर लेते हैं डिवाइड। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, स्क्वायर है और ये पावर x⁴ है, तो x2 और x2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x⁴, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² है, यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x² आएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यह प्लस ये प्लस हो, यह प्लस है और यहाँ पर 2x² क्या है माइनस में है और 5x क्या है प्लस में है, और इसको पहले लिखते हैं 6x³, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3x² और यहाँ से माइनस 10, इस तरह से आया। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 का, तो लिखेंगे +2, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 10 आया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड, 2 3 जा 6 होगा, यहाँ पर 2 3 जा 6 होगा, तो यहाँ पर देखिए क्यूब है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, मल्टीप्लाई होगा तो 6x⁴ आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आ जाएगा आपका -5, यानी कि 10x, यहाँ पर आपका x है तो 10x, अब आगे नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कर लेते हैं, यहाँ पर आपका 10x है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये इससे कैंसिल हो गया और यह इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 3x² और यहाँ से बचा -5, यहाँ पर 3x² हुआ, यहाँ पर 3x² -5 है, 1 टाइम ले जाओ, प्लस का 1 टाइम्स ले जाओ, 3x² -5 आएगा, ए प्लस ए माइनस ए दूसरे से कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो आया है इसका भाजक जो है x² प्लस 2x प्लस 1 जो है, इसका कर लेते हैं गुणनखंड। अगर इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 + 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो x + 1 x⁴ प्लस यह अंदर x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x और ये x, ये +1, यहाँ x² प्लस यहाँ से x बाहर कामा तो x + 1, यहाँ से आप 1 बाहर ले सकते हैं, x + 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका यह इन सभी को 0 के बराबर करते हैं तो x + 1 एक ब्रैकेट में, x + 1 इस दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया। अब इन दोनों को अगर 0 के बराबर बारी बारी से करते हैं तो क्या क्या जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, x + 1 बराबर 0, एक x का मान 1 आया, दूसरे का भी उसी तरह से आएगा -1, तो आप यहाँ पर क्या आ गया, 2 ठो -1 है, तो लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या कितनी निकल गई, शून्यांक कितने निकले आपका, एक -1, दूसरा भी -1 और तीसरा तो आपका 2 ठो दिया था 5/3 और एक और -5/3, इस तरह से यह सवाल का जो बोला है वो निकाल दिए तीसरे का। अब करेंगे इसका चौथा सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आगे बढ़ते हैं इसके आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ लेते हैं इसके चौथे सवाल की तरफ। बोला यदि x⁴ माइनस 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर
भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए हम लिखेंगे क्या कि विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अभी तक हम यही पढ़े थे, हम यही लिखेंगे। देखिए भाजक क्या दिया है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक gx है, निकालना है। भागफल आपका, भागफल क्या दिया है, x माइनस 2 और ये आपका प्लस दिया है, पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 4, ये प्लस में है, ये इस तरह से है। क्या करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर है प्लस में, इधर लाते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इधर वो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस 2x, वो प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा 4 बराबर gx मल्टीप्लाई x माइनस 2, इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यह प्लस है, ये प्लस है, प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में gx होगा और x माइनस 2 होगा। इस तरह से ये क्या है, इधर लाते हैं, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इस तरह से करते हैं तो x माइनस 2 बराबर में gx, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, यानी गुण भाग में हो जाएगा। तो अब इस अच्छे से भाग दे लेते हैं तो gx निकल जाएगा, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड देंगे किससे, x माइनस 2 से, यहां से डिवाइड देते हैं तो x स्क्वायर आएगा, क्योंकि x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कटेगा, माइनस का बचेगा x स्क्वायर, ये बच जाएगा 3x यहाँ पर बचा है आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x से, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 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 प्लस होगा 2x, यहाँ से देखिए माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, प्लस का x बचेगा वो माइनस 2, ए प्लस ले जाएंगे 1 टाइम्स, x माइनस 2 होगा, ए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, आपका जो gx है, gx क्या निकल कर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चलेंगे इसके अगले सवाल की तरफ। तो ये चौथा सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट इसका क्वेश्चन है, इसमें पहला है करेंगे और 2 सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सवाल इसके सिमिलर हैं, तो उसके लिए वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्या बोला है पहले वो देख लेते हैं। बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं हो। तो घात बोला, घात px बराबर घात qx। देखिए यहां पर हम क्या रखते हैं, क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से। यानी कि जो भाज्य लेंगे, भाज्य इसमें क्या है px और भाजक क्या है gx, और ये लेंगे qx और यह rx। देखिए हम px का ऐसा मान ले कि gx के मान और qx और rx के मान के बराबर हो, तो लेते हैं px, क्या ले लेते हैं यहाँ पर देखिए, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 ले लेते हैं हम,
और जी एक्स बराबर लेते हैं एक्स माइनस टू ले लेते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, क्यू निकाल लेते हैं, क्यू और आर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक्स इसका यहाँ करेंगे एक्स माइनस टू डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर, इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स इस यक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टू यक्स, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो एक कट जाएगा। यहां से अगर टू न लेकर यहां पर अगर हम फोर लेते हैं तो प्लस का फोर यहां पर इस तरह से करते हैं, आ जाए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिए, यहाँ से ये आपका माइनस का फोर ही लेते हैं, प्लस का नहीं, माइनस का फोर लेते हैं, ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये कट जाएगा, ये माइनस का बचेगा टू एक्स, ये बच जाएगा फोर। यहां से हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस फोर, फोर हो जाएगा। यहां से देखिए ए माइनस और यहां देखिए इसको लेते हैं प्लस, तब जाकर ये सही सही होगा। तो यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा प्लस, एक दूसरे कट जाएगा, आंसर इसका क्या आएगा जीरो। देखिए हम ये अपने मन से ऐसा मतलब लेना है कि एक्स स्क्वायर जो पी एक्स है और जो जी एक्स ये जो लिए हैं और क्यू के मान और आर यानी इस साइड के बराबर है, यानी पी एक्स कुछ जो ले इधर को मल्टीप्लाई गुणा करने के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इसका जो दो सवाल बच रहा है वो आप करके दिखाएंगे